अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, सही है, थैंक यू। अच्छा, ये कि हम लोगों ने ये चैप्टर 2 जो है ना, ये पूरा हमने मतलब ये है कि हमने जब शुरू किया था, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो टाइम और एम्पलीट्यूड ये दोनों कर चुके हैं। फिर सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक मतलब इवन ऑड और पीरियोडिक सिग्नल्स ये दोनों कर चुके हैं। फिर कॉमन सिग्नल्स इन इंजीनियरिंग ये बहुत डिटेल टॉपिक था। इसके अंदर आगे बहुत ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स ये कवर होते हैं, ये सारे हो गए थे। फिर सिंगुलैरिटी फंक्शन के अंदर यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स है। तो यूनिट स्टेप हमारे पास जो फंक्शन है वो पिछले बार हमने डिस्कस किया था। उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपके पास वो टाउ ग्रेटर देन 0, आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और टाउ लेस देन 0 आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये है कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स पिछले बार डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये तो आपके रेक्टेंगल फंक्शन हो गया। यूनिट स्टेप फंक्शन ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास टाउ ग्रेटर देन 0 आपके पास ये ब्लू है सिग्नल है, और फिर आपके पास लेस देन 0 पे आपके पास सारा 0 है। अच्छा, ये है कि उसके बाद हमने ये देखा था कि टाइम शिफ्टिंग इसके अंदर पॉसिबल है कि जी अगर सिग्नल को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। और ये आपके पास ग्रीन सिग्नल है ut-5, मतलब डिलेड सिग्नल है। तो ut-t0 आपके पास ये एक जनरलाइज सिग्नल हो गया। t0 आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये डिलेड आपके पास सिग्नल है। फिर हमने देखा था एक प्रॉपर्टी मैंने कही थी कि आप लोग 2.34 ये प्रॉपर्टी आप खुद इसको देखना, उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। और इसके बाद फिर ये कि हमने इसके एडवांटेज देखा था कि आपके पास यूनिट स्टेप का एडवांटेज क्या है। तो ये कि आपके पास ये चॉपिंग के लिए यूज होता है कि आपके पास एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिग्नल अगर आपको व्यू करना है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं सिग्नल। जैसे अब ये cos ओमेगा टी यूटी है, तो cos ओमेगा टी यूटी आपके पास वैसे अगर cos ओमेगा टी सिग्नल जो है, ये द ग्रीन सिग्नल इज अ cos ओमेगा टी, लेकिन cos ओमेगा टी यूटी आपके पास जो है ना वो राइट पे एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ये आपके पास सिग्नल हो गया। क्योंकि लेफ्ट पे आपके पास यूटी 0 होता है, तो यूटी सिग्नल 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा cos से, तो पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और आगे आपके पास वो सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे यूनिट रेक्टेंगुलर ये पल्स फंक्शन है। पल्स फंक्शन आपके पास क्या है कि जी एक रेक्टेंगल फंक्शन ये हो गया, ये पूरी मैथ्स मैंने डिफाइन की थी पिछले दफा। और दिस इज अ फंक्शन जो -t/2 और +t/2 जो t इज अ टाइम पीरियड है उसमें एग्जिस्ट करता है। और फिर मतलब इसके अंदर मैंने कहा था कि जी ये t-t0 आपके पास कि अगर मैंने सिग्नल को पूरा का पूरा शिफ्ट करना है रेक्टेंगल को, मतलब ये कि आपके पास यही रेक्टेंगल है, इसको आगे अगर मुझे शिफ्ट करना है बाय t0, मतलब t0 आपके पास इसका टाइम डिले है, तो ये पूरा पूरा सिग्नल आपके पास राइट पे शिफ्ट हो जाता है। फिर मैंने बताया था कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ये सब पूरी डिटेल इसकी मैथ्स गुजरी थी कि हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल सिग्नल फ्रॉम द यूनिट स्टेप। सबसे आखिर में जो बात थी कि ये जो आगे बाद एग्जांपल थी cos ut -2 पाई, ये वाली आपके पास कि भाई एक रेक्टेंगल फंक्शन है जो पाई पे मतलब उसका जो उसका सेंटर पॉइंट है वो पाई पे प्लेस करता है, उसका पीरियड टाइम पीरियड 2 पाई है। ये आपके पास मतलब पल्स विड्थ उसकी 2 पाई है। ये रेक्टेंगल फंक्शन था, ये कॉस से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास सिंपल ये रीजन आ जाता है और कुछ भी नहीं। तो रिजल्टिंग सिग्नल आपके पास ये वाला सिग्नल बचा। ओरिजिनल सिग्नल ये ब्लू वाला सिग्नल था, मतलब दिस ब्लू इज NEFT। तो ये कि ये सब बात, और ये वाला कॉस का सिग्नल था कि ये कॉस टी रेक्टेंगल t-π 2 पाई, यहाँ तक हमने पिछले दफा कवर किया था, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको जो है ना मतलब इसको पढ़ते रहें और इन चीज़ों को। अच्छा, ये है कि अभी प्रॉबेबली अभी तक जो जो हायर मैनेजमेंट का डिसीजन है वो यही है कि प्रॉबेबली 1 अक्टूबर के बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है रिज्यूम कर जाएगी। तो ये है कि तब ही हम बाकी असाइनमेंट्स क्विजेज और बाकी सब देख लेंगे, मतलब तब ज़्यादा बेहतर होगा। असाइनमेंट मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन बाकी क्विज और वो चीज़ है वो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्योंकि नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ना वो एक फंक्शन है और वो उसको नॉर्मली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है इसको मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी स्टार्ट फ्रॉम द रैम्प फंक्शन। हम सबसे पहले मैं रैम्प फंक्शन की आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि रैम्प फंक्शन क्या होता है। ये 3 फंक्शन हैं और ये तीनों यूज़ किए जाते हैं क्या बोलते हैं एक्सटेंसिवली इंजीनियरिंग के अंदर फॉर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टेस्टिंग। जगह बात सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास कंट्रोल्स के अंदर स्टेप रिस्पॉन्स या स्टेप इनपुट आपके बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। और सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इम्पल्स फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट
इनपुट सिग्नल जो सिस्टम्स को दिया जाता है। अच्छा ये कि वी स्टार्ट हियर। यूनिट, मैं इसको रैम्प फंक्शन कह देता हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, हाउ वी कैन फॉर्म दिस फंक्शन। तो यूनिट रैम्प फंक्शन की डेफिनेशन ये है, the unit ramp function mathematical definition I'll explain you, and then participants there are 7 people, ठीक है। अच्छा ये है कि यहाँ पर वो क्या कहता है कि जी इफ यू टेक द स्टेप फंक्शन और उसको आप इंटीग्रेट कर दें, मतलब ये आपके पास स्टेप फंक्शन है और आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो व्हाट यू गेट इज अ रैम्प फंक्शन। लेट मी ड्रॉ दिस क्विकली। You have this is time and this is time and this is the integral operator. So if you have this unit step function, this is 1 and this is ut, so what you get is a unit ramp function. I call this, let's suppose rt, और इसके अंदर इसका जो स्लोप है that is 1, ठीक है। d by dt of rt is 1, मतलब इसका स्लोप जो है ना, मतलब स्लोप is 1, और ये आपके पास दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड दिस इज यूनिट रैम्प फंक्शन। ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? इफ यू इंटीग्रेट दिस, so what you get basically, ये जो आपके पास फंक्शन है u tau माइनस टी नॉट, तो मैं इसको tau माइनस टी नॉट कर देता हूँ ताकि ये कि वो फिर आप लोगों को समझने में वहाँ पे आसानी हो। u tau माइनस टी नॉट ये वाला सिग्नल होगा, दिस इज टी नॉट u, ये सिग्नल अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो मुझे ये पता है कि ये सिग्नल दिस इज 0 फ्रॉम 0 टू टी नॉट, और टी नॉट से इन्फिनिटी आपके पास इस सिग्नल की वैल्यू मेरे पास 1 है, द वैल्यू इज 1, और 0 से टी नॉट इस सिग्नल की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, लेट मी इंटीग्रेट दिस वन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू टी माइनस टी नॉट डी टी, तो मेरे पास क्या चीज़ बचती है? तो मेरे पास सबसे पहले आई चेंज द लिमिट फ्रॉम टी नॉट टू टी, क्योंकि मुझे ये पता है कि 0 से टी नॉट आपके पास जो है ना वो 0 है। तो इफ आई राइट दिस 0 टू टी नॉट यू टी माइनस टी नॉट डी टी प्लस टी नॉट टू इन्फिनिटी एंड यू टी माइनस टी नॉट डी टी, तो दिस इज ऑल 0, क्योंकि ये आपके पास जो लाई करता है ये आपके पास ये वाला रीजन है। माई इंटीग्रल इज 0 प्लस जो दूसरा वाला इंटीग्रल है आपके पास वो क्या है? मुझे ये पता है कि वहां पे फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी आई हैव 1, और यहाँ पे उसने इंटीग्रल की लिमिट उसने टी ली है, मतलब ये है कि क्योंकि जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है तो वी वोंट बी एबल टू गेट समथिंग यूजफुल। तो यहाँ पे t मतलब टू एनी टाइम t विच इज मच लार्जर देन टी नॉट, t इज मच मच लार्जर देन टी नॉट, तो मतलब आपके पास टी नॉट कोई बड़ी वैल्यू है। तो वो कहता है कि आपके पास ये सिग्नल क्या बनेगा फ्रॉम टी नॉट टू टी एंड डी टी, तो ये आपके पास बना t और इस पे लिमिट अप्लाई होगी t और t नॉट, तो द फंक्शन इज t माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आपने इंटीग्रेट किया, व्हेन यू इंटीग्रेट द यूनिट स्टेप फंक्शन, तो यू गेट t माइनस टी नॉट। अच्छा ये है कि ये बुक की चीज़ है, और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 0 टू इन्फिनिटी यू टी डी टी, इफ यू इंटीग्रेट दिस यू गेट t, ठीक है। तो इफ यू इंटीग्रेट अ स्टेप फंक्शन you get a ramp function. रैम्प फंक्शन आपके पास कैसे बनेगा? मतलब यहाँ पे ये डिलेड फॉर्म, ये जो आपके पास डिलेड फॉर्म है इसके अंदर आपके पास कैसे बनेगा? टाइम, और ये आपके पास रैम्प फंक्शन बना। ये जो मेरे पास है t माइनस टी नॉट, ये t माइनस टी नॉट वो ये प्लॉट हुआ हुआ है, दिस इज t माइनस टी नॉट,
this is t minus t naught rt which is a ramp function is t minus t naught. ठीक है, तो ये मेरे पास रैम्प फंक्शन बना जब मैंने ut को इंटीग्रेट ut माइनस टी नॉट को इंटीग्रेट किया. अच्छा, ये कि सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूं, मतलब ये कि इस यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट कर दूं, इफ आई इंटीग्रेट दिस आई गेट अ यूनिट रैम्प विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. यहाँ पे बस गौर से देखो, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू 0 हो गई है, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू 0 हो गई है. तो आपके पास ये चीज जब यहाँ पे प्लॉट होगी तो t माइनस टी नॉट और t माइनस 0 यू गेट अ t. तो दिस इज rt इज इक्वल टू t. ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है जो रैम्प फंक्शन प्रोड्यूस होता है व्हेन यू इंटीग्रेट द रैम्प, व्हेन यू इंटीग्रेट द यूनिट स्टेप फंक्शन. अगर मैं इसको स्टेप फंक्शन you integrate, you get ramp. What you get when you take the derivative d by dt, you get an impulse function. This is all unit, मतलब मैं unit वो नहीं लिख रहा. When you take the derivative of a step function, you get unit impulse function. ठीक है, तो ये आपके पास mathematical definition है. और एक दो बातें मैं इसमें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये क्योंकि आई शुड बी वेरी क्लियर विद यू पीपल, द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन इन द यूजुअल मैथमेटिकल सेंस. ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होता. ठीक है, मतलब जैसे बाकी सारे फंक्शंस होते हैं. अच्छा, आपको अगर कोई चीज मुझसे पूछनी है तो आप चैट विंडो पे लिख दें या फिर ये कि व्हाट्सएप पे लिख दें, तो ये है कि मैं उसको देख लेता हूँ. और अच्छा, द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग, लेट मी कॉपी दिस टेक्स्ट in the OneNote and let me elaborate this thing. The result of differentiating, ये जो मैंने differentiation यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, I'm doing this differentiation of the unit step function is not a function in the usual mathematical sense. The derivative is undefined at the only point t is equal to t naught where it is not 0. तो आपके पास ये जो step function है, अगर गौर से इसको study करो, मैं इसके तीन portions करता हूँ ना इस यूनिट स्टेप फंक्शन के. पहला वाला जो मेरे पास है वो ये वाला पोर्शन है, दूसरा ये वाला जहाँ ट्रांजिशन हो रही है, तीसरा वो जहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 है. नॉर्मल तुम्हारी जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें क्या बताते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो जो रीजन नंबर 1 है, रीजन नंबर 1 मेरे पास, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, कौन बताएगा आप में से? सर 0 होगा. तो 0 होगा क्योंकि इट इज कांस्टेंट. ठीक है, लेट मी मार्क दिस पॉइंट एज टी नॉट. अच्छा, मेरा जो टी नॉट से पहले है वो 0 है, टी नॉट के बाद मेरे पास डेरिवेटिव क्या होगा? दिस इज टी नॉट. टी नॉट के बाद क्या होगा? मैं बात नहीं कर रहा हूँ. 0. टी नॉट के बाद भी 0 होगा. व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज 0? सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्लोप 0. दैट्स गुड. तो आपके पास d by dt ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, d by dt of 0 is 0, but d by dt of 1 is also 0. Rate of change of a constant number is 0. तो ये आपके पास 0 है except at t naught. ये t naught पे आपके पास जो है ना ये undefined है क्योंकि आपके पास एक huge change है उसके अंदर. तो वो कहते हैं कि however this derivative has been shown by the rigorous mathematical theory of distributions which I don't understand, which I don't know as well, to be very useful in the modeling and analysis of systems. अब हम क्या करते हैं, हम इसको मतलब हम इसको मॉडल किस तरह करते हैं यूनिट इंपल्स को. यूनिट इंपल्स हमारे पास वो कहता है कि हम अपने में हम इसको यूज कैसे करते हैं. हम कहते हैं नॉर्मल जो आपके पास फंक्शन है, क्या बोलते हैं, जो स्टेप फंक्शन है. अच्छा, स्टेप फंक्शन कैन नॉट वेरी विथ फ्रॉम 0 to 1. इट कैन नॉट डू दैट ट्रांजिशन. ये जो आपके पास ट्रांजिशन आपके पास है, ये आपके पास इन फिजिकल इन प्रैक्टिकल सिस्टम्स यू कांट हैव दिस थिंग. मतलब इतना ये क्विक नहीं होता. अगर तुम इसको जूम इन करोगे तो ये अंदाजा होगा कि आपके पास दिस पोर्शन इट हैज अ स्लोप. ठीक है, ये आपके पास इसका आपके पास स्लोप है और आपके पास वो फिर हम बाद में देखेंगे दैट इज द टाइम कांस्टेंट और सब कुछ है. तो आपके पास ये नॉर्मल इस तरह करके राइज करता है. ये फंक्शन जो है ना ये इस तरह करके राइज करता है
ये इस तरह करके नहीं होता इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ये इस तरह करके चीज होती है। उसने यहाँ पे उसको शो किया है कि जी लेट्स अज्यूम कि माय स्टेप फंक्शन चेंजेस फ्रॉम 0 to 1 बिटवीन टी नॉट एंड टी नॉट प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपके पास जो है ना ये बहुत छोटा नंबर है, दिस एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और टी नॉट प्लस एप्सिलॉन ये आपके पास इस टाइम ड्यूरेशन में ट्रांजिशन करता है फ्रॉम 0 to 1, और ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन दिस इज वेरी स्मॉल। वो कहता है कि अगर if I apply the limit on epsilon and I say that epsilon goes to 0, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं छोटी करते चला जाऊं, एप्सिलॉन की वैल्यू छोटे करते चला जाऊं, तो आगे अल्टीमेटली क्या होगा, ये चीज आपके पास जाके इससे मर्ज कर जाएगी एंड यू विल गेट अ रिजल्टिंग स्टेप फंक्शन। दिस इज ऑल मैथ्स। व्हेन यू अप्लाई द लिमिट ऑन एप्सिलॉन एंड यू मेक दिस वेरी स्मॉल, दैट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, so this function converts into a step function। वो कहता है मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, बहरहाल ये कि जो बेसिक मैथ्स है, जो बेसिक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद वही कहता है आई टेक द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द फंक्शन एफ टी, दिस इज द फंक्शन एफ टी, ये आपके पास एफ टी है, एंड डी बाई डी टी ऑफ एफ टी इज जी टी which is this function। ये आपके पास ft फंक्शन है और नीचे आपके पास ये gt फंक्शन है। ये डेरिवेटिव मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप और से देखें, आई इरेज एवरीथिंग, इसका डेरिवेटिव बस थोड़ा सा देखो, ये 0 है तो ये यहाँ पे 0 आ गया, ये तुम्हारे पास 0 है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, डी बाई डी टी ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0 एंड डी बाई डी टी ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। ये तुम्हारे पास एक लाइन है विद अ स्लोप, तो डेरिवेटिव इज द स्लोप बेसिकली। तो इफ यू टेक द डेरिवेटिव यू गेट some value and that value is 1 over epsilon। वो यहाँ पर सिंपल कहता है कि जी मैं जब इस एप्सिलॉन को 0 के बराबर मूव करता चला जाऊंगा तो बेसिकली ये होता क्या है, ये आपके पास फंक्शन इस तरह होता चला जाएगा जब एप्सिलॉन छोटा होता चला जाएगा, ये आपके पास बार जो है ना ये बड़ा होता चला जाएगा। जब एप्सिलॉन छोटा होता चला जाएगा, एज एप्सिलॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, और अल्टीमेटली जब एप्सिलॉन बिल्कुल 0 के करीब हो जाएगा तो इसकी हाइट इंफिनिटी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। दिस इज इन एक्चुअल सेंस एन इंपल्स फंक्शन, एक ऐसा सिग्नल जो आपके पास मतलब जिसकी हाइट इंफिनिटी है और आपके पास वो सिर्फ एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है। उसकी ब्यूटी ये है कि आपके पास दिस एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया अंडर द कर्व इज 1, ये इसकी डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन। ये वो सारी डेफिनेशन है जो मतलब ये कि जो बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है, जो हम यूज करेंगे वो बहुत सिंपल चीज है, जो हम यूज करेंगे दैट इज वेरी सिंपल, और वो ये है जो हम यूज करेंगे, व्हाट वी विल यूज थ्रू आउट द कोर्स, व्हाट वी विल यूज थ्रू आउट द कोर्स। वो क्या चीज है कि एनी फंक्शन डिफाइंड एट टी नॉट और उसका एरिया अंडर द कर्व आपके पास 1 है, और उसको लिखा आपके पास इसी तरह जाता है delta t minus t naught, and this is delta Dirac function, this is called delta Dirac function या unit impulse function, unit impulse function। ये आपके पास जो फंक्शन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन में यहाँ पे उसको लिख देता हूं, ये वो डेफिनेशन है जो व्हाट वी विल यूज, दिस इज द डेफिनेशन व्हाट वी विल यूज। वो ये क्या डेफिनेशन है, इफ आई रीड दिस, दिस फंक्शन इज 0 when t is not equal to t naught, for all t not equal to t naught this function remains 0। if I draw this function t naught, so for all values other than t naught this function remains 0, इसका मतलब ये है। and the second part of the definition is, the second part of the definition एरिया अंडर द कर्व, इफ आई टेक द एरिया अंडर द कर्व दिस इज 1, मतलब ये कि अगर ये आपके पास इसको मैं अगर इस तरह ड्रॉ कर सकूं, जो कि नॉर्मली मैं नहीं करता कभी भी, मतलब किसी बुक में इस तरह ड्रॉ नहीं किया जाता, कि जी दिस एरिया अंडर द कर्व इज 1, ये वो डेफिनेशन है जो हम यूज करेंगे इम्पल्स की, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट स्टेप इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, यूनिट रैंप इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, बट यूनिट इम्पल्स is not that simple, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन इस तरह यूज करेंगे। तो I summarize the whole thing and then I'll move to the next topic,
क्योंकि टाइम का हमारे पास बहुत इशू होता है यहाँ पे, क्योंकि अगला टॉपिक भी पूरे मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ द सिग्नल्स है कि वो सिग्नल्स हम मैथमेटिकली लिख कैसे सकते हैं। मैं क्विकली इसको कर देता हूँ कि इफ यू हैव अ यूनिट इंपल्स and unit step and unit ramp, you integrate, you get, let me use some other color. If you integrate a unit impulse, you get a unit step. If you integrate a unit step, you get a unit ramp. Reverse order, if you take the derivative of a unit ramp, you get a unit step, and if you take the derivative of a unit step, you get a unit impulse. तो ये आपस का इनका कनेक्शन है जो आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं क्विकली इनको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे सामने, ताकि आप लोग, ये आपके पास यूनिट इंपल्स हो गया, ये यूनिट स्टेप हो गया, और ये यूनिट रैंप हो गया। ठीक है, तो ये वो आपके पास एक पिछले 2 लेक्चर पहले जो सिग्नल्स गुजरे थे, कॉमन सिग्नल इंजीनियरिंग, वो आपके पास बॉट है, और फिर आपके पास ये 3 यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप फंक्शन है। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये हम आगे यूज करेंगे। इसमें अगर कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपल्स की। लेट मी डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर रेलेवेंट टू अस। इसके अंदर ठीक है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये लिखी हुई है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इंपल्स। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी आपके पास कहती है इफ यू टेक द इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन with the impulse, you get the value of the function at that t naught where the impulse is defined. Let me explain you with diagrammatically this concept. यदि आपके पास एक फंक्शन है, this is my function ft, can be any function, and this is time, or I have my delta Dirac function या unit impulse function defined at this value t naught. This is, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल लेता हूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन इज ओनली डिफाइंड एट दिस पॉइंट। तो मुझे जो रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगी आई गेट जस्ट एफ टी नॉट दिस थिंग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो आगे ब्लू फंक्शन है, जब वो ग्रीन से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सारी जगह तो जीरो हो जाएगा आपके पास। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके पास, दिस ऑल गोज टू जीरो, दिस ऑल गोज टू जीरो, बिकॉज दिस जीरो मल्टीप्लाइज विद दिस एंड दिस जीरो मल्टीप्लाइज विद दिस, और एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस इज 1, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा फंक्शन की वैल्यू से, यू गेट एफ टी नॉट। तो ये पहली प्रॉपर्टी है उसकी कि आपके पास फंक्शन है, उस ये सैम्पलिंग में बहुत इसका मतलब ये है कि यूज होता है। सैम्पलिंग का मतलब है कि जी कोई इनपुट सिग्नल आपके पास आ रहा है, उसको डिजिटाइज करना है, तो यू डिजाइन अ सैम्पलर लाइक दिस। तो ये वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत यूज होते हैं। अच्छा, नंबर 2 आपके पास एक और प्रॉपर्टी इसकी इज दिस वन। ये प्रॉपर्टी जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इफ यू मल्टीप्लाई एफ टी विद यूनिट इंपल्स फंक्शन विच इज डिफाइंड एट टी नॉट, तो मेरे पास अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं, इट्स द सेम थिंग, बिकॉज द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी नॉट, बस। तो ये आपके पास ये दोनों चीजें जो है ना, ये दे आर सेम। अच्छा, ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कोशिश करके मतलब ये चैप्टर मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसकी असाइनमेंट दे दूं, क्योंकि मैं प्रोबेबली जब आप लोग लैब्स में आओगे इंशाल्लाह अक्टूबर में, अगर लैब्स वहाँ पे तब खुलती हैं, तो मैं इंडिविजुअली आप लोगों का वाइवा लूंगा, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोगों को क्या समझ में आया है। आई विल टेक द बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड और इंडिविजुअली मैं आपको बुला के एक एक आदमी से पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है,
ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है इसकी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ये कि अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक परेशानी की बात होती है। तो व्हाट आई विल डू इन अक्टूबर इंशाल्लाह, आई विल टेक अ वाइवा फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग, और फिर मतलब क्विज़ेस और बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मली होंगी। जब वी मूव ऑन, अच्छा ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी प्रॉपर्टीज है यू लुक एट दिस टेबल योरसेल्फ, मतलब ये कि आपको इतनी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बात चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ ताकि यू वर्क हार्ड योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू रीड द बुक। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड बातें हैं, इनमें से अक्सर वो कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जो मैंने नहीं बताए वो सब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल functions for signals 2.5, an important topic कि how can I define any signal mathematically, ये वो concept है। ठीक है, तो we start with this problem, example 2.11. let me copy the whole thing। वो कहता है कि जी there is this signal defined by, अब आप और से देखें क्योंकि नाउ यू हैव द नॉलेज ऑफ इम्पल्स, रैम्प, यूनिट स्टेप, यू हैव ऑल द नॉलेज। अब वो इनको यूज करेगा। तो ये कि आप मुझे मतलब इसके अंदर आई स्टार्ट मुनीब, आप बता सकते हैं कि ये सिग्नल कौन सा है जिसको मैं हाईलाइट येलो में मैंने किया, व्हाट इज दिस सिग्नल? मुनीब आप बैठे हुए हैं? ठीक है, वाइज कैन यू टेल मी? सर यूनिट फंक्शन, क्या चीज? यूनिट स्टेप फंक्शन। सही है, लेकिन डिलेड है। मतलब ये कि आपके पास ये जो मैंने हाईलाइट किया ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। वाइज सेड दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हारिस आप बता सकते हैं ये क्या है? हारिस कैन यू टेल मी? अच्छा नियाज साहब। यस सर। हाँ नियाज, ये जो फंक्शन येलो में हाईलाइट हुआ ये क्या है? सर ये यूनिट स्टेप है विद टाइम डिले। और प्रेजेंट है भी कि नहीं है? हारिस आपने भी माइक अपना ऑन किया था, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस फंक्शन येलो में जो हाईलाइट हुआ एग्जैक्टली? सर इट इज ठीक है, नियाज आप बता सकते हैं? हारिस माइक ऑफ कर लें आप, कोई मसला नहीं। नियाज सर ये टाइम यूनिट स्टेप। जी सर। हाँ ये क्या function सर ये यूनिट स्टेप तो है और इसके साथ जो है ये टाइम डिले। टाइम डिलेट के साथ है। ठीक है ठीक है। अच्छा आप में से और कौन आदमी है? अच्छा उमर फारूक आप बैठे हुए हैं? जी सर। हाँ ये क्या फंक्शन है? सर टाइम इरेक्ट फंक्शन। कौन सा? सर टाइम टाइम डायरेक्ट। टाइम डायरेक्ट। ये कि आप में से कौन आदमी इसका सही आंसर बताएगा ये क्या है, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है ये। This function is a delayed ramp function। मैंने आपको पहले ही बताया था दिस कोर्स इज अ डिफिकल्ट कोर्स, और ये कि बहरहाल ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ा है, ये पहले मैंने नहीं पढ़ाया था, मतलब ये रैंप वाला। लेकिन यू शुड कॉन्सेंट्रेट, और ये कि इसमें मेहनत करोगे ताकि आगे की चीजें तुम्हारी लिए क्लियर हो जाए, तुम्हारी लिए आसान हो जाए। तो दिस इज अ डिलेड रैंप फंक्शन, और मैं इस सिग्नल के 4 पोर्शंस हैं, मैं चारों को ब्रेक करता हूँ और फिर इनकी प्लॉटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इनको कंबाइन करके देखते हैं वो क्या बनेगा सिग्नल। ठीक है, तो आई हैव 4 पोर्शंस, और लेट मी इरेज दिस थिंग। मेरे पास 4 पोर्शंस जो हैं आपके पास, आई मेक दिस येलो, ब्लू,
ग्रीन एंड मैजेंटा। ठीक है, मेरे पास 4 पोर्शन है ये सिग्नल के। एंड ये बुक ने ड्रॉ किए चारों सिग्नल्स। इन चारों को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या सिग्नल्स हैं। अब ये जो मेरे पास चारों सिग्नल्स हैं, लेट मी हाईलाइट देम ना, जिस तरह मैंने वहां पे उनको कलर से किया है ताकि मैं आपको बता सकूं। पहला सिग्नल जो है ना आपके पास, आई विल राइट ऑल द डिटेल्स ताकि आप लोग को थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। ये आपके पास स्टेप फंक्शन है। क्या ये यूनिट स्टेप कहला सकता है कि नहीं? इसको हम यूनिट स्टेप नहीं कह सकते। इसको हम यूनिट स्टेप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा एक मिनट, मुझसे वाइज ने सवाल पूछा है कि आपको कैसे अंदाजा हो कि यूनिट रैम्प फंक्शन है। मैं एक एक को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरी चीज को। देखो ये यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है, पहला वाला येलो वाला। ये यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि यूनिट स्टेप जो होता है वो सिंपल यूटी लिखते हैं, उसको यूटी लिखते हैं यूनिट स्टेप को। उसको जो ड्रॉ करते हैं वो आपके पास इस तरह करके ड्रॉ करते हैं और आपके पास उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर कोई आदमी मुझे कहे कि 2ut इज नॉट अ यूनिट स्टेप फंक्शन, इट इज अ स्टेप फंक्शन बट द एम्पलीट्यूड is 2.0, so this is not a unit step, this is unit step, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक स्टेप फंक्शन है 3ut, तो इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास 3 हो गया और मेरे पास लेट मी ड्रॉ दिस विद येलो कलर, तो मेरे पास ये सिग्नल है। ठीक है, एंड दिस इज स्टेप फंक्शन, मतलब ये कि लेट मी राइट दिस थिंग इन येलो एज वेल ताकि वो सब कलर्स मैच कर जाएं। दिस इज अ स्टेप फंक्शन। अगला वाला फंक्शन मेरे पास TUT है। TUT का मतलब मुझे T को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया T को कि ये रैंप है। T को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि दिस इज अ रैंप फंक्शन। अच्छा, ये रैंप फंक्शन ऐसा है जिसके साथ UT मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर मैं इसको यहीं पे बना दूं आपको, तो ये इस तरह करके फंक्शन बनेगा कि ये आपके पास T0 से जो है ना राइज कर रहा होगा। तो आप गौर से देखेंगे ये फंक्शन यहाँ पर आया और ये आपके पास राइज करने लगा। दिस इज TUT, ये लिखा हुआ है इसने, दिस इज TUT। पहला वाला आपके पास 3ut था। ये 2 सिग्नल्स क्लियर हो गए। तीसरा सिग्नल मेरे पास T-1 ut-1 है। तीसरा सिग्नल मेरे पास विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मेरे पास जो है ना वो अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल का है कि मतलब ये नेगेटिव y में ड्रॉ होगा। और T-1 ut-1 मेरे पास, तो T-1 मेरे पास सिग्नल क्या है? सबसे पहले मुझे इसको समझना है कि मेरे पास ये T-1 सिग्नल जो है ना, मुझे पता है T जो है ना मेरे पास, तो T तो है मेरे पास रैंप, और T-1 का मतलब है कि डिलेड है। देखो मैं इसको दोबारा बनाना शुरू करता हूं। मेरे पास T ये सिग्नल होता है, T-1 मेरे पास यहां से शुरू होगा। T-1, दिस इज 1, दिस इज टाइम, दिस इज T एंड दिस इज T-1। अच्छा, -T-1 मेरे पास क्या सिग्नल होगा? -T-1 मेरे पास ये सिग्नल होगा, दिस इज -T-1। तो मेरे पास गौर से देखो कि ये जो ग्रीन सिग्नल है वो ये -T-1 है, वो ये बेसिकली है। और हमेशा सिग्नल्स के साथ U मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि बताने के लिए कि भाई ये जो है ना सिग्नल उससे पीछे एग्जिस्ट नहीं करता। ut-1 तुम्हारे पास सिग्नल बनेगा, ut-1 आपके पास सिग्नल है ये। तो ये बताने के लिए कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो आपके पास ये आ रहा है, क्योंकि ये सिग्नल तो पीछे भी एक्सटेंड हो सकता है। ये जो -T-1 है ये भी एक्सटेंड हो सकता है। इस पोर्शन को एलिमिनेट करने के लिए, मैं ut-1 मल्टीप्लाई करता हूं। मैं दोबारा पूरी बात दोबारा ड्रॉ करके पूरी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि सिग्नल्स को कम से कम आपको देख के एकदम जो है ना पहचान सकें। दिस सिग्नल व्हाट आई एम ड्रॉइंग इज T, द अदर सिग्नल इज T-1, दिस सिग्नल इज -T-1। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। -T-1 सिग्नल अगर मैं वैसे ड्रॉ करूं, ये पीछे एक्सटेंड होगा सिग्नल। मैं पीछे इसकी एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं उसको एलिमिनेट करना चाहता हूं। जब एलिमिनेट करना चाहता हूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ स्टेप फंक्शन व्हिच इज ut-1। तो मेरे पास ये बना -T-1 ut-1 सिग्नल
जो कि ये सिग्नल है, और लेट मी हाईलाइट दिस सिग्नल, वो मेरे पास ये सिग्नल हुआ। तो ये 3 सिग्नल मेरे पास हो गए। अच्छा, ये कि उसके बाद पता नहीं किसी ने ये चैट में लिखा है, क्या बोलते हैं, उमर ने, की आवाज नहीं आ रही है क्या? सबके साथ ये प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नॉर्मल है, स्टेबल है, ये कोई एरर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। मेरी तरफ क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, वो बाद जब इंटरनेट का इशू होता है इस वजह से। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास चौथा सिग्नल कौन सा है? चौथा सिग्नल मेरे पास जो है विच इज हाईलाइटेड इन मैजेंटा कलर, अगर 5ut-2। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको समझो, इस सिग्नल को। फिर जी सबसे पहले व्हाट इज ut-2? तो आपके पास आपने कहा जी दिस इज 1, दिस इज 2, 1 and 2, और आपके पास दिस इज ut-2। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 5 उसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो 5ut-2। और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है यही सिग्नल है लेकिन आपके पास नेगेटिव में है, तो दिस इज -5, दिस इज -5, और दिस इज -5ut-2। तो ये सिग्नल आपके पास जो है मैजेंटा कलर में, लेट मी ड्रॉ दिस, ये सिग्नल हो गया। दिस इज द 4th सिग्नल। तो मुझे जो सवाल दिया गया है, इन दिस एग्जांपल वी कंसीडर अ सिग्नल गिवन इन द मैथमेटिकल फॉर्म, तो ये आपके पास एक सिग्नल गिवन था, उसमें पहला स्टेप है, दूसरा रैंप है, तीसरा आपके पास फिर रैंप है, और चौथा आपके पास स्टेप है। ये 4 को मैं कंबाइन कर रहा हूं, और आई वांट अ रिजल्टिंग फंक्शन। मैं इनको कंबाइन करके मैं चाह रहा हूं कि भाई इनका रिजल्टिंग क्या चीज बनेगी। मैं पहले भी आपको जो है ना इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब समझा चुका हूं, मतलब ये सिग्नल्स की, मतलब हमने इवन ऑड सिग्नल्स के अंदर भी किया था, और पहले टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में हम देख चुके हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं टाइम को डिवाइड करूंगा, मेरे पास जो है ना 5 पोर्शंस में आई डिवाइड द टाइम। तो ये कि आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं सबसे पहले टाइम को डिवाइड करूंगा t<0। फिर मैं कहूंगा कि आपके पास व्हाट इज the function, what is the signal between time less than 1 and greater than 0। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा what is the function when it is less than 2 and greater than 1। और फिर मेरे पास ये वाला पोर्शन है t less than 3 and greater than 2, और उसके बाद फिर आपके पास t less than 4 and greater than 3। इस तरह करके मैं डिवाइड करूंगा सिग्नल्स को, और फिर मैं इसको एक एक पोर्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई मतलब इसमें क्या है। अच्छा, बहुत सिंपल है, t<0 आपके पास जो है उसके अंदर आपके पास सिग्नल की वैल्यू बिल्कुल 0 है, ठीक है। बाकी सिग्नल को आप एक मिनट देखो गौर से। आपके पास यहाँ पे जो सिग्नल है यहाँ पर, अच्छा ये उसका टोटल रिजल्ट है, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने बनाया कैसे है, और फिर मैथमेटिकली इसने लिखा कैसे है। मैथमेटिकली यहाँ पे इस तरह करके लिखा है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सिग्नल, ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल। लेट मी राइट हियर, मैथमेटिकल form of the resultant signal। और ये आपके पास ग्राफिकली मैं इसको इस तरह ड्रॉ किया है, यहाँ पे मतलब ये रिजल्टिंग सिग्नल है, इसमें कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि ये कि नॉर्मली मतलब आप ये सब मैथ्स कर चुके हो पहले जो है ना। मैं इसके 2-3 पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझ लेना। देखो वो t<0 मुझे पता है 0 है, तो यहाँ पे आप देखें रिजल्टिंग सिग्नल जो है यू हैव नथिंग, दिस इज 0। तो अगर आप पहला हिस्सा देखो, for t<0 एवरीथिंग इज 0, ऑल द 4 सिग्नल्स आर 0, और द फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। पहले चारों सिग्नल आपके पास 0 हैं। लेट मी हाईलाइट दिस थिंग कि ये आपके पास जो है ना ये येलो सिग्नल था। उसके बाद आपके पास कौन सा सिग्नल है? उसके बाद आपके पास सियान है, you have this
then you have the green, then you have the magenta. तो ये पहला पोर्शन हो गया वो t less than 0 everything is 0. और जब सेकंड पोर्शन पर आओ, the second portion t, this is wrong, this is 1, ये टाइपो है बुक के अंदर, ये 0 नहीं है, ये 1 होना चाहिए. For the second case t less than 1 and greater than 0, मेरे पास क्या चीज है, मुझे इसको समझना है. मेरे पास कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है. मैं इस पोर्शन की भी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ. और इस पोर्शन के अंदर मेरे पास गौर से देखो कि पहला आपको जो सिग्नल है वो क्या है, सिग्नल. इसको खुद समझने की कोशिश करो एक दफा. I have to take the attendance असल में. ठीक है, वो असल में मैं अटेंडेंस ले रहा था, व्हाट्सएप पे अपडेट करनी थी मुझे, इस वजह से. अच्छा, ये आ गया पहला सिग्नल जो येलो वाला है, इट इज 3, उसकी वैल्यू 3 है. और उसके बाद आपके पास जो ब्लू सिग्नल है वो रैंप सिग्नल है, वो राइज कर रहा है. बाकी ग्रीन और मैजेंटा आपके पास 0 है. तो आपके पास अगर यहाँ पे गौर से देखें, इसके अंदर ये क्या बनेगा, यू हैव 3, then you have t for the second signal, और ये दोनों सिग्नल 0 हैं, you get 3 plus t. ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म बन रही है रिजल्टेंट सिग्नल की. यहाँ पर ये कैसे बनेगा, इस पोर्शन में कैसे बनेगा, आपके पास इस पोर्शन के अंदर ये आपके पास जो वैल्यू 3 है ये आपके पास ऐड हो जाएगी इस सिग्नल में, ब्लू वाले सिग्नल के अंदर, इस ब्लू सिग्नल के अंदर ऐड होगी. अच्छा, ब्लू सिग्नल की वैल्यू इस पॉइंट पे आपके पास यू हैव 0 एंड यू हैव 1 हेयर. तो जब ये सिग्नल इसके अंदर ब्लू येलो में ऐड होगा तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3 plus 0 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 plus 1 4. तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये सिग्नल जो है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 3, इट एंड्स एट 4, इट एंड्स एट 4. इसके बाद जो पोर्शन आपके पास है बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 आपके पास वो क्या पोर्शन है आपके पास, बिटवीन 1 and 2 आपके पास ये सिग्नल की वैल्यू 3 है आपके पास, ये सिग्नल t है, ये आपके पास सिग्नल 0 हो गया, और ये आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोप है. ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे. ये जो राइजिंग स्लोप है और ये आपके पास डाउनवर्ड स्लोप है, दे विल कैंसिल वन अनदर. इसका स्लोप है +1, इसका स्लोप है -1. तो ये तो ये सेकंड पोर्शन जो है मेरे पास सिग्नल का, द सेकंड पोर्शन ऑफ द सिग्नल, उसके अंदर मेरे पास ये येलो सिग्नल आपके पास रहेगा, ये ब्लू जो राइज कर रहा है और ये ग्रीन फॉल कर रहा है, दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे. और अगर सिर्फ येलो रहेगा और पीछे से जो इसकी वैल्यू आ रही थी उसमें मेंटेन करेगा, जो पीछे से वैल्यू आ रही थी दैट इज द वैल्यू 4, ये उस 4 पे मेंटेन करेगा, और ये आपके पास अपने 4 पे यहाँ पे चलता चला जाएगा. देयर इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द सिग्नल बिटवीन t लेस देन 2 एंड t ग्रेटर देन 1. तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, मतलब एक तरह से अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो फर्स्ट तो लेस देन 0 होता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. यहां पर मैं रुक जाता हूं और आगे वाले 2 पोर्शन आप खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. अभी मुझसे जो सवाल पूछने हैं आज के लेक्चर में वो अभी आप मुझसे पूछें. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. अभी के लेक्चर में आपके पास ये यहाँ पे जो भी मतलब मैं काम करवाया, मैंने अभी यूनिट इंपल्स को सॉल्व करवाया, इसको सॉल्व करवाया. आप एक काम ये करें, आप इसको सॉल्व करें इस पूरी चीज को, और फिर मुझे एक्सप्लेन करें, मतलब ये कि आर यू गेटिंग दीज 2 कॉलम्स, और ये क्या आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके पास ये बन रहा है कि नहीं बन रहा. इसको पूरे को, क्योंकि 2 पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप सॉल्व करें. नंबर 3 और नंबर 4 आपके पास जो है यू सॉल्व इट योरसेल्फ. और एक काम ये करें कि मैं अभी व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आधे घंटे 1 घंटे जो भी है. तो ये जो कंफ्यूजन है ना मुझसे अभी आप पूछ लेगा, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया. अभी मैं क्लास तो एंड कर देता हूँ, मैं अटेंडेंस और वो सब कर देता हूँ, और लेकिन ये कि ये अभी बैठ के आप लोग सॉल्व करें इसको, और फिर मुझसे जो है ना व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर. या अभी कोई बात पूछें तो अभी आप पूछ लें.
सर सवाल ये है कि आपने अभी जो मतलब सिग्नल लिखा था उसमें पहला वाला स्टेप है, दूसरा वाला भी रैम, तीसरा भी रैम, पर जो सर आखिरी में जो लास्ट वाला जो सवाल है, लास्ट वाला जो सिग्नल है मतलब -5 u t-2, तो सर ये वाला समझ नहीं आया क्योंकि आपने बोला था कि t जो है वो रैम फंक्शन होता है। नहीं, एक मिनट देखो, आपके पास जब टी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इन दोनों केसेस में जो मैंने रैम्प लिखा हुआ है, अब गौर से देखें, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा t-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रैम्प होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कोई टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और इसके अंदर भी कोई टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं। मतलब निशानी क्या है, मैं दोबारा लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन क्विकली। ये मेरे पास अगर जो है ना वो u लिखा हुआ है, ut-1, ut-7, ut, ये सब स्टेप हैं। लेकिन मेरे पास अगर लिखा हुआ है t-1, ut-1, t-7, ut-7, या इस तरह करके कुछ भी लिखा हुआ है, tut, या कुछ भी, मतलब t-1 और फिर आगे मैं कुछ और लिख दूं, तो आपके पास ये सब आपके रैम फंक्शंस हैं। बात समझ में आई है? ओके सर, थैंक यू। ये मतलब है। अभी आप इसको सॉल्व करें और मैं भी ये सेशन को एंड कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप मुझसे मतलब व्हाट्सएप पे आप पूछ लें कि अगर आप किसी जगह कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।